हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीना एंड आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जो ये वीडियो है ये रिलेटेड है सीबीएसई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन को लेकर कि जो नया जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो नया असेसमेंट क्राइटेरिया डाला है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अभी जो 21 से 22 का जो सेशन है, जो करंट सेशन है बोर्ड एग्ज़ाम्स का 10th का या 12 का, उसके जो एग्ज़ाम्स हैं उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। एग्ज़ाम्स ही नहीं बल्कि उसका जो सिलेबस है दैट ऑल्सो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मीन जो टर्म 1 है उसके लिए हाफ सिलेबस आएगा, सेकेंड टर्म के लिए भी नेक्स्ट हाफ सिलेबस आएगा। तो ये जो क्राइटेरिया है वो इसलिए डाला गया है कि जो लास्ट ईयर जो गया है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों वाला था, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आई थी कि कोरोना के कारण जो एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल होते रहे बार बार। ठीक है, तो उसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उन्हीं को दूर करने के लिए सीबीएसई ने नया असेसमेंट क्राइटेरिया दिया है। सीबीएसई ने नई नोटिफिकेशन जारी की है। जो नई नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। 2 बारी हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होंगे। जो टर्म 1 एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मीनिंग क्या है? मीन्स एमसीक्यूज़ यहाँ पे आने वाले हैं जो कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे 2021 में। इसका मीनिंग ये हुआ कि लास्ट ईयर में जो ये बना हुआ था कि एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स आ रही थी, फिर कैंसिल हो रही थी, फिर से डेट दी जा रही थी, फिर से कैंसिल हो रही थी, और लास्ट में क्या हुआ कि कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुए और बच्चों को ऐसे ही इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, उनके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, उनके प्रैक्टिकल के बेसिस पे उनको पास किया गया है। बट दिस ईयर ऐसी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एग्ज़ाम्स को बार बार कैंसिल ना करना पड़े, तो इसीलिए सीबीएसई ने नया क्राइटेरिया दिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगे 2021 में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ के रहने वाले हैं, जिनका टाइम पीरियड होगा 90 मिनट्स का। जो बच्चों का रिस्पॉन्स होगा वो कैप्चर किया जाएगा ऑन दी ओएमआर शीट्स के ऊपर। जो रिजल्ट्स हैं उनके अपलोड होंगे या तो सीबीएसई के पोर्टल पे या फिर जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उसी दिन पे अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे सोच के बैठे थे कि भाई जैसे लास्ट ईयर में कोरोना के कारण एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो क्या पता इस साल भी एग्ज़ाम्स वो कैंसिल हो जाएंगे और उन्हें भी ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। तो ये उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा कि उनको अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट तो नहीं लेकिन मंथ है वो फिक्स हो गया है कि इसी मंथ में है वो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे बच्चों के। तो बच्चों को यहाँ पे क्या है कि इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, मीन्स डिटेल में सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो अब की बारी एमसीक्यूज़ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। सेकेंड जो टर्म होगा वो होगा मार्च अप्रैल 2022 में, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। इसका टाइम होगा 120 मिनट्स या फिर 2 आवर्स। यहाँ पे जब जो एग्ज़ाम्स हैं उसका जो वेटेज होगा वो इक्वल रहने वाला है फॉर द फाइनल रिजल्ट्स या असेसमेंट मीन्स 50% फर्स्ट टर्म से एंड 50% सेकेंड टर्म से। स्टूडेंट्स हैं उनको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना होगा दोनों टर्म्स के लिए, बल्कि हाफ होगा फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड हाफ होगा सेकेंड टर्म के लिए। लेकिन कौन सा चैप्टर कौन से टर्म में आएगा ये अभी तक वो है सीबीएसई ने नहीं बताया है, जिसकी अपडेट है वो जुलाई के एंड तक आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन जैसा होता है कि जो स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनको फर्स्ट टर्म में डाला जाता है, लास्ट वाले चैप्टर्स को सेकेंड टर्म में डाला जाता है, तो इसीलिए यू कैन स्टार्ट स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर्स फॉर दी फर्स्ट टर्म। मीन्स जो पहले वाले चैप्टर्स हैं आप उनको पढ़ना शुरू कर सकते हो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जो चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं वो सेकेंड टर्म में रिपीट नहीं होंगे, जो सेकेंड टर्म में आने हैं वो फर्स्ट टर्म में रिपीट नहीं होंगे। इन केस अगर सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, मींस स्कूल है वो ओपन हो जाते हैं, तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करे जाएंगे सेंटर्स पे या फिर स्कूल्स के अंदर ही। जो थियोरी के मार्क्स हैं दोनों टर्म्स के वो इक्वली उनको वेटेज मिलेगा, इक्वली है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगर जो कोरोना है वो नहीं ख़त्म होता है, स्कूल्स हैं वो ओपन नहीं होते हैं, तो जो मीन्स इन दी नवंबर दिसंबर के पीरियड में, तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन घर से ही दिए जा सकते हैं। लेकिन जो वेटेज होगा वो फर्स्ट टर्म का रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंड टर्म का इंक्रीज़ हो जाएगा।
अगर स्कूल हैं वो सेकेंड टर्म के टाइम पे भी नहीं खुलते हैं, मींस मार्च अप्रैल में भी स्कूल्स नहीं खुलते हैं, तब भी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन वो अपने घर से एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव ना होके सेकेंड टर्म का भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, उसके लिए भी 90 मिनट्स ही मिलेंगे। और जो रिज़ल्ट है वो होगा फिर उनके इंटरनल असेसमेंट पे प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क के थियरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 को मिला के उनका है जो रिज़ल्ट है वो तैयार होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी एंड आप है वो स्टडी करना शुरू कर देंगे। ये सोच के मत बैठना कि एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल होंगे, जैसे कि लास्ट ईयर हुए हैं। लास्ट ईयर बिना एग्ज़ाम्स के पास किया गया है, तो इस साल भी आपको किया जाएगा। तो ऐसा सोच के ना बैठे, पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स की जो टाइमिंग है वो आ चुकी है। ठीक है, तो चीज़ों को डिटेल में पढ़ना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।